चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी। कैसे मैं बताऊं मैं तुझे कैसी गुजारी जिंदगी। सांसों को लगा के दाम पर जीती हुई हारी जिंदगी जिंदगी। शामला मेरी सहा मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। कल तक का वक्त है, कल शाम तक का सुन ले आप दोनों, वरना धक्के दे के इस घर से बाहर निकालूंगा। जितना सामान पैक हो सकता है कर लीजिए। ओ तुझे क्या खबर। गहरी नींद सो रही है, जितना रेस्ट करेगी उतनी जल्दी बेहतर हो जाएगी। चलें। चलो। हद होती है जुल्म की, बेरहमी की। आदिला को जो रूप मैंने कल देखा था, अगरचे उसके बाद मुझे उससे कोई उम्मीद तो रखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर सकती कि दोनों इस हद तक गिर जाएंगे। तलाक दे दी उन्होंने बच्ची को। तलाक दे दी और इस बेचारी को बेयारो मददगार इस शहर में, जहां ना कोई इसका जानने वाला ना कोई रिश्तेदार, बाहर निकाल दी रात के उस पहर, उस तूफानी बारिश में। अनबिलीवेबल। अम्मी आप सोच नहीं सकती किस कदर गुस्सा है मुझे अदीला आंटी पर और उस असफर पर भी। मैंने बहुत गुस्सा जब्त किया है, वरना पता नहीं उनका क्या हाल करता मैं। बेटा अगर तुम्हें ना मिलती तो क्या होता, उसका आशा क्या होता? यही तो मैं सोच रहा हूं। तो मुझे बीच सड़क पर पड़ी हुई नजर आ गई बेचारी, इतनी बारिश में। हालत तो देखिए ना आपने उसकी। कुछ देर में उसके घर वालों को फोन करती हूँ, इत्तला करती हूँ कि आके ले जाए। अम्मी अभी ना बताएं आप। बेटा इत्तला तो करनी है उन्हें, यहाँ तो नहीं रह सकती। अम्मी आंटी बिल्किस हार्ट पेशेंट है, अचानक से उन्हें ज़ारा की एक कंडीशन पता चलेगी, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। तो फिर क्या करें? आई थिंक ज़ारा की हालत थोड़ी बेहतर होती है तो इससे भी डिस्कस कर लेंगे, फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है बेटा।
ये कहाँ हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। जाग गई बेटा? ठहर ठहर, तकिए ये लो पीछे करो। ओह आजा, यूं टेक लगा के बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ, डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है, तुम्हें भी बहुत आराम की जरूरत है। मैं यहाँ कैसे आई? खुदा का मोजज़ा समझ लो, या शायद तुम्हारे लिए दुआ करने वाली हस्ती बहुत ताकतवर है। दिल से तुम्हारी सलामती की तलबगार है। मेरी सलामती का तलबगार कोई भी नहीं है, कोई एक भी नहीं। ऐसा नहीं सोचते ज़ारा, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई एक हस्ती ऐसी जरूर होती है जिसके दिल से हमारे लिए हर लम्हा खैर निकलती है, और वो खैर हमें अपने हिसार में लिए रखती है। अब सोचो, ये खैर मांगने वाली हस्ती माँ से बढ़कर होगी कोई? मेरी माँ मेरी खैर की नहीं, मेरी मौत की खबर सुनकर ज्यादा खुश होगी। सारा बेटा, तुम तो बहुत समझदार, हिम्मत वाली, बासबर बच्ची हो। इंसान भी तो शायद अब वो भी नहीं रही। अच्छा चलो, छोड़ो इन सब बातों को। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है? नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हारे लिए दवा भी दूंगी। ओके? क्या क्या कह रहे हो असफर? सिर्फ 2 दिन है आपके पास, के बाद मेरी कब्र अब्बा और अपने पोते के बराबर में बनवा दीजिएगा। असफर, मत करो ऐसी बेरहम बातें। तुम्हें पता नहीं क्या मजा आता है मेरी ममता को दुख देके। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अब नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत। जिस तरह की सारी बातें हुई है ना पिछले इतने दिनों में, मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई है। अब मैं नहीं सह सकूंगी ये सब। कहाँ से लाओगे पैसे? पता नहीं। इसीलिए कहा था, क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी में उस लड़की को निकालने की? उस लड़की से जान छुड़ा ली। मैं अभी भी निकलवा सकती थी उससे कुछ, तलाके दे दी उसको उठा के। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई नहीं, मैं तो कोई मायूस नहीं हूँ। मैं बिल्किस से तरीके से बात करती तो निकलवा सकती थी पैसे। मुझे अब इन बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और उस लड़की में तो जरा सी भी नहीं है। मैं उसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। असफर, असफर, इधर आओ तुम। पागल हो गई थी मैं भी, जिस गधे की बातों में आ गई। हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया उस लड़की को। क्या किया मैंने, क्या किया? फहद, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अम्मी का पागलपन इसी तरह बढ़ता रहा ना तो मैं ये घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। यहाँ इफ्रा आकर है या कोई और, मैं अब ये जिम्मेदारी मजीद नहीं उठा सकती। सारा दिन काम में जुटे रहो, पूरी रात ये सोने नहीं देती। यार थोड़ा सा हौसला करो, वो इस तरह दिमागी परेशानी में उलझ सी गई। मैं आता हूँ तो कुछ करता हूँ ना। बेड से उठा के पागल खाने में जमा करा दो। नाजिया, तुम हद से बढ़ रही हो। तो मत आजमाए ना मेरी हद को। अब मैं इतनी दूर यहाँ बैठा हूँ तो तुम मुझसे इस तरह बात करोगी? बताओ। और क्या करूं? अम्मी सो रही हैं? हाँ, सुबह ही सोई हैं दवा लेकर, दोपहर में उठेंगी। अच्छा है, सोने दो, जितना सोएंगी बेहतर है। ज़ारा ज़ारा ज़ारा, हर वक्त ज़ारा के नाम का कलमा पढ़ती रहती है। अच्छा, मैं बात कर लूंगा अम्मी से। सनी स्कूल गया है? हाँ, गया है स्कूल। आपको बहुत मिस करता है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।
और कितना इंतजार। कोई मुझसे पूछे ये सवाल। आप प्लीज मुझे मेरी अम्मी के घर भिजवा दें, मैं फौरन वहां जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भी आपको जल्द से जल्द भेजना चाहता हूँ। बस सोच रहा था कि आपकी कंडीशन कुछ बेहतर हो जाए तो आज या कल मैं भिजवा दूंगा। मुझे आज ही जाना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी ऑफिस जा रहा हूँ, फिर वापस आकर इंशाल्लाह विल सॉर्ट दिस आउट। टेक केयर। साथ थैंक यू। बहुत ही छोटा और मामूली सा लफ्ज है, आपने मुझ पर जितने एहसान किए उनके लिए तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैं तो आपको जानती तक नहीं थी, आपने हर जगह मेरी फेवर की। कल रात को अगर आप मुझे नहीं बचाते तो बचने की ज्यादा खुशी तो नहीं है, लेकिन आपकी नेकी और शराफत, इसके लिए आपका शुक्रिया। फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझ पर एतबार नहीं करती। एक आप ही पर तो एतबार है। थैंक यू। बेगम साहबा ये आया है। क्या है? चलो जाओ तुम। चौबीस घंटे के अंदर अंदर घर खाली करने का नोटिस। सर आप मेरा यकीन करें कि मैंने उनको 50,000 का चेक दिया था और उन्होंने खुद से जीरो ऐड किया और बैंक में भेज दिया, और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैं बैंक में गया सर, इसीलिए तो मैं चेक की कॉपी भी लेके आया हूं सर। असफर ऑफिस तो नहीं आया होगा ना? सर नहीं। वो क्यों आएगा सर? सर मैं आपको बता रहा हूं कि ये पुलिस केस है, आप अभी पुलिस को फोन करें और वो उसको अरेस्ट कर लेगी। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। हम कोई गैर नहीं थे, आपके अपने थे शाइस्ता भाभी। अपनों के साथ कोई ऐसा जालिमाना सलूक करता है। जालिमाना सलूक? तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। ठीक है, आप कह सकती हैं भैया। आपको अल्लाह ने इतनी नेक, लायक, मेहनती और मोहब्बत करने वाली औलाद जो दी, मुझसे पूछे कोई, मेरे छलनी दिल से पूछे कोई, ऐसी औलाद
जिसे सिर्फ माँ को दुख देने में, उसे तकलीफ पहुंचाने में सुकून मिलता है, ऐसी औलाद दी है मुझे अल्लाह ने। अदीला, मामला अब सरासर कानूनी है। इसमें मैं या साद या कोई भी और कुछ नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम अपने वकील से मिलो और उससे बात करो जाके। ठीक है। जब इंसान के बुरे दिन आते हैं ना, तो फिर अपने चाहने वाले, प्यार करने वाले सब ऐसे ही आंखें फेर लेते हैं। कैसी मोहब्बत से, कैसी चाहत से ब्याह कर लाई थी मैं इस लड़की को भी। यही सोचा था कि कोई बात नहीं, कुछ दिन लगेंगे, फिर वो हम उसे अपना ही लेंगे। पर कसम से कल जब मैंने अपने पोते की मौत की खबर सुनी है ना, वो पोता जिसे अपने हाथों में खिलाने के लिए मैं तड़प रही थी, मुझसे मिले बगैर चला गया। पागल हो गई मैं। उस पागलपन में मानती हूं कुछ बुरा सलूक किया होगा मैंने उसके साथ, कर दिया होगा। पर जब लड़ाई हुई है दोनों की, असफर की और इसकी, तो मैं बीच बचाव करा रही थी। पूरी कोशिश थी मेरी किसी तरह संभाल लूं मैं मामले को, पर इस लड़की ने एक नहीं सुनी मेरी। वो तो जब बाहर भी गई है तो मैं पीछे पीछे भागी हूं उसके। रात से लेकर सुबह तक मैं ढूंढती रही हूं उसे। क्या अजीब बातें कर रही हो तुम? साफ साफ असफर ने साद से कहा था कि उसने तलाक दे दी है और उसे घर से निकाल दिया है। कोई भी नहीं, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल बहतान है ये। असफर ने कोई तलाक नहीं दी है उसे। झूठ के। ये क्या कह रही हैं आप नाजिया भाभी? अम्मी बिल्कुल ठीक है इफ्रा, तुम परेशान नहीं हो। बस उनके दिलो दिमाग पर एक ही बात सवार रहती है कि ज़ारा ठीक नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्या अम्मी ने ज़ारा से बात नहीं की? नहीं ना, फहद ने ज़ारा को कॉल की थी, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अम्मी ये बात नहीं मान रही। तो आप अम्मी की ज़ारा से बात करवा दीजिए। मैंने फ़ोन किया था, उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है। असफर ने कहा था ऑफिस से घर जाके बात करा दूंगा। तुम एक बार कॉल करके कह दो कि जरी से तुम्हारी बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। आप परेशान मत हो, मैं कह दूंगी। हाँ, तुम कहोगी तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। प्लीज एक बार कॉल करके अम्मी से कह दो कि जरी बिल्कुल ठीक है। देखो ना, फहद के बगैर अम्मी को ट्रीट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। घर के 10 काम भी होते हैं मेरे सर पे इफ्रा। नाजिया भाभी, आप फोन बंद कीजिए, मैं भी फोन करती हूँ। हाँ प्लीज याद से कर देना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हे, इधर आओ। किसके लिए लेकर जा रही हो? भाभी तो ऊपर है। नहीं जी, ये वो रात को एक लड़की मेहमान आई है यहाँ पर, तो उसके लिए लेके जा रही हूँ। मेहमान लड़की? जी। कौन? कहीं ज़ारा तो यहाँ नहीं है? तरस गई थी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम किस हाल में थी। आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया था ना अम्मी। मेरी वजह से जितनी बदनामी आपकी हुई, जो मुसीबतें आप लोगों पर आई, मुझे जहन्नुम में डालकर आपने तो मुझसे निजात हासिल कर ली थी ना। आपने उस दिन फोन पर क्यों कहा था कि यहाँ कोई फहद भाई नहीं रहते और अब नाजिया भाभी नहीं है? कब? किस वक्त? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा ज़ारा। तो तुझे क्या खबर
15 दिन के लिए दफ्तर में आया है और 5 लाख का हाथ दिखा दिया। और तुम क्या कर रहे हो? खामोश बैठे हुए। अरे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, उसकी अरेस्ट करवाओ, उसे सीधा साधा फ्रॉड का केस बनता है। बस मैं भी यही सोच रहा हूँ अम्मी। अब माँ को देखो, उसके यहाँ आके हंगामा खड़ा कर दिया है, रोना धोना मचा दिया कि जी हम तो रिश्तेदार हैं आपके, घर नहीं खाली कर सकते। अरे भाई, सारे हुकूक उनके और सारे फराइज हमारे। आपने उस औरत को अंदर क्यों आने दिया? क्या करती? मुलाजमों के सामने तमाशा करती है? मैं जब आई तो वो ऑलरेडी लाउंज में बैठी हुई थी। उसे ज़ारा का तो नहीं पता चला? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया भाई। चलें, सही है, मैं बाकी बातें आगे करता हूँ आपसे। निकल रहा हूँ बस। अच्छा बेटा, बस जल्दी आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाज नहीं आई तुम अपनी बाजारी हरकतों से। वाह, आफरीन है भाई तुम पर। तुमने तो बिल्कीस की बेटी होने का हक अदा कर दिया। मुझे और मेरे बेटे को सारी दुनिया में जालिम बनाकर खुद मासूम बनकर दुनिया की हमदर्दियां समेट रही हो। वाह, क्या प्लानिंग है तुम्हारी। मेरे बेटे को लात मारकर तुम बड़ी मछली को फांसने चली हो। कैसे तुम यहाँ तक पहुंची, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस मासूम शक्ल के पीछे ऐसी गंदी ज़हनियत। कर दीजिए, बस कर दीजिए आप। गंदी ज़हनियत तो आपकी और आपके उस गलीज़ बेटे की है, जो जुल्म किए आपने इस लड़की के साथ। और इतने महीने जुल्म करते रहे और उसके बाद इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। रात के वक्त घर से निकाला तलाक देकर। शर्म आनी चाहिए आपको। जो कुछ आपने इसके साथ किया है, अगर उसकी खबर पुलिस को हो जाए तो आप शायद जानते नहीं कि आपका अंजाम क्या होगा। क्या कह रहे हो तुम साथ बेटा? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और आपका वो घटिया बेटा जो 5 लाख का फ्रॉड करके गया है दफ्तर से, उसको तो मैं बाद में देखूंगा। लेकिन आप बाज आ जाए अपनी हरकतों से, वरना जो जुल्म इसके साथ किया है उसकी रिपोर्ट होगी पुलिस में। आप सोच नहीं सकती आपका क्या अंजाम होगा। शाइस्ता भाभी, आपको तो पता है ना, मैंने आपको बताया नहीं है अभी कि मैं किस तरह सारी रात इसे ढूंढती रही। अम्मी, आप इनसे कह दीजिए कि इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। बाद में मुझे मत कहिएगा। जाइए। मैं ढूंढती रही हूँ इसे, और फिर जब यहाँ आके अचानक इसको यहाँ देखूंगी तो गुस्सा चढ़ेगा ना मुझे। आप जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। इसी वक्त जाइए। चलो भाई, निकल जाओ मेरे घर से। उल्टा मुझे डांट रहा। हेलो, जानता है ना, तेरे पास सिर्फ 32 घंटे। 32 घंटे बाद तू रकम लेके नहीं आया तो टेंशन लेने की तुझे जरूरत नहीं है। तेरी डेड बॉडी तेरे घर वालों को बहुत करीब से मिलेगी। भाई मेरी बात।
मुझे मेरी अम्मी के पास भिजवा दें। मुझे बहुत डर लग रहा है, अदीला आंटी मुझे मार देंगी। बेटा वो तुम्हारा एक बाल बाका नहीं कर सकती, क्यों परेशान होती? मैंने उसे यहाँ से भेज दिया, अब वो यहाँ नहीं आएगी दोबारा। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं आपको वापस जाकर भिजवा दूंगी। प्लीज मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम ठीक हो जाओगी ना तो मैं खुद तुम्हें उनके पास छोड़ कर आऊंगी, क्यों परेशान होती हो? भी आराम करो, ठीक हो जाओगे, आई प्रॉमिस। मैं ले जाऊंगी तुम्हें, ठीक है? तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा यहाँ। बस चलो आराम करो, ठीक है? सो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो इसे, मेरा जेवर है ये। आपका जेवर? ये मेरी बीवी का जेवर है। पागल हो गए हो, मेरा जेवर है ये। उसे तलाक दे दिया तुमने। पूरी जिंदगी आपने हराम खाया, इस बार मुझे भी खाने दें। और इस बार क्या, पूरी जिंदगी मैंने आपके साथ हराम ही तो खाया है। पर ये तो ऐसे ही कोई 1.5-2 लाख का होगा सिर्फ, तुम्हें तो 5-7 लाख चाहिए। इससे क्या होगा तुम्हारा? मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ अपनी जान बचाने के लिए। अब कभी वापस नहीं आऊंगा। रुको, हटे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सारा का नंबर बंद मिलता जा रहा है और अदीला भी फोन नहीं उठा रही। इफ्रा कह रही थी उसकी ज़ारा से बात हुई है। कैसे हो सकती है अगर उसका फोन बंद है? मैं नाजिया से पूछती हूँ। तुझको याद ना क्या बीती है, कैसे मैं हाल सुनाऊं। ज़ारा मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुम्हारा फोन बंद मिल रहा था। मैं तरस गई थी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम किस हाल में थी। आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया था ना अम्मी। मेरी वजह से जितनी बदनामी आपकी हुई, जो मुसीबतें आप लोगों पर आई, मुझे जहन्नुम में डालकर आपने तो मुझसे निजात हासिल कर ली थी ना। अब किस बात का पछतावा हो रहा है आपको? सारा, तो क्या वजह थी, क्या मामला था? कि तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम सारी बात का इल्जाम मुझ पर कैसे ठहरा सकती हो? उस वक्त तो सब कुछ की वजह तो मैं थी ना। भूल गई थी आपने कितनी मुश्किल से मुझसे जान छुड़ाई है। फिर से मुसीबत बनकर आपके पास आ गई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। संभालो सारा, बेटा अपने आप को संभालो। देखो तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने जो किया सही किया। यहाँ आना भी दुरुस्त था तुम्हारा। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज इससे इस वक्त कुछ ना पूछिए, कोई सवाल ना करें। ये जिस्मानी और जहनी तौर पर बहुत कमजोर है। इसे सिर्फ आपके प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। मुझे किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं है। मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए था।
बैठ शाबाश, बैठ जा बेटा, बैठो, शाबाश, बैठो यहाँ बैठ। काश मैं खुद को इस गिल्ट से और इस ना नजर आने वाली तकलीफ के एहसास से निकाल सकता। खुदा करे कि अब सारा की जिंदगी में आने वाले दिनों में सुकून आ जाए, उसका खुद पर जिंदगी पर एतबार बहाल हो जाए। तलाक? तलाक होगी मेरी ज़ारा को? या खुदा, ये भी होना बाकी था। खुद को संभालिए प्लीज बहन। अदीला तो बहुत प्यार करती थी ज़ारा से, बहुत मोहब्बत से सब कुछ करके गई थी। उसने जो भी तकाजे किए थे वो गलत नहीं थे। वो बेचारी ज़ारा को 3 कपड़ों में लेके गई थी। मुझे तो सबने यही कहा है कि ज़ारा अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और चंद दिनों में खुदा की रहमत भी आने वाली है। मेरा बेटा बाहर होता बाहर जैसे ही आने वाला था, मैं उसके साथ या अकेली ज़ारा से मिलने आ रही थी, लेकिन तलाक लेकर आ गई वो। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी बच जाने पर, यहाँ यूं सलामत जिंदा आ जाने पर शुक्र अदा करें। बच्चा हुआ था उसका, प्रेमेच्योर था, बहुत कमजोर था। पैदा होते ही डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उसका बचना नामुमकिन है। या मेरे अल्लाह, मैंने तो आपको इत्तला भिजवाई थी जैसे अदीला ने मुझसे कहा था। हम तो ये समझ रहे थे कि आप लोगों को इल्म होगा। मुझे कोई इत्तला नहीं दी गई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम किसको इत्तला दी थी उसने। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पै दर पै सदमों और तकलीफों ने आपकी बेटी को अंदर और बाहर से बिल्कुल तोड़ दिया। अब वो बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं कि आप उसे कुरेद कर पूछें कि वहाँ क्या हुआ या उसके तलाक की क्या वजह थी। मुझे अदीला से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। कोई नहीं जान सकता कि तलाक की क्या वजह थी। देखिए, अक्सर लोग जैसे नजर आते हैं वो होते नहीं। हम किसी को तमाम जिंदगी मिलते रहते हैं, लेकिन उनका दूसरा चेहरा, दोहरी शख्सियत, उससे हम कभी मिल ही नहीं पाते। मैं नहीं समझी सब कुछ। देखिए, अदीला दोस्त थी ना आपकी, आपने तो उसे वही समझा, जबकि आपकी बेटी उसके दोहरे चेहरे, उसकी दूसरी शख्सियत के साथ 8-10 महीने गुजार कर आई है, जो कि उसके लिए निहायत तकलीफ देती। ऐसा कैसे हो सकता? अदीला तो ज़ारा को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उस मनहूस वाक़े के बाद उसने खुद झोली फैलाकर ज़ारा का हाथ मांगा था। मैंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी, उस पर पूरा एतबार किया। मैं बात करती हूँ उससे, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इस वक्त आप कुछ ना कीजिएगा, बस आप ज़ारा को संभालें। उसे जरूरत है आपके एतबार की, आपकी मोहब्बत की। मेरा तकिया कहाँ गया? तो यही था। काश मैं उस दिन नींद में उस कमरे में ना जाकर सोई होती जहाँ वो मनहूस शख्स था, जिसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पंजाबी गानों डालती बहुत कटोगी तो मुझसे। चाहता है रंगों में सदा। सनी, कहाँ? नोट्स तो छोड़ो मेरे।
सनी रुको, सनी मेरे नोट्स दो, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आराम से। कैसी गुजारी जिंदगी। सॉरी अम्मी, नाराज हो गई आप मुझसे, कुछ गलत कह दिया मैंने। नहीं तो क्या मैं ऐसा नहीं करती? मेरी बच्चियों के नसीब किस तरह खुल गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं वही सारा जो बात बात पर हंसती चली जाती थी, उसके लिए दुनिया कितनी हसीन थी, कितनी खूबसूरत थी, जिसकी मुट्ठी में हर जुगनू हर तितली थी, और अब ये खाली हाथ। वालेकुम सलाम। बेगम साहबा हैं? नहीं जी, घर पे तो कोई भी नहीं है, सब बाहर गए हैं। क्या झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो? किसने कहा है तुम्हें ये कहने को, भाभी ने या साद साहब ने? अंदर साहब और बेगम साहबा दोनों ही नहीं है, और घर भी लॉक है। कहाँ गए हैं भला? मालूम नहीं। चलो वो जो लड़की आई हुई है उनकी मेहमान, उससे मिलना है, उसकी खैरियत पूछनी है। मैंने आपको बताया है ना, घर पे कोई भी नहीं है, और वो उस बेगम साहबा को भी साथ लेकर गए हैं। आप भी जाएं। ज़हरा, तुम आने की इतलाई दे देती कम से कम। किसके साथ आई हो? अदीला आंटी और असफर तो नजर ही नहीं आ रहे। ज़हरा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? आपने उस दिन फोन पर क्यों कहा था कि यहाँ कोई फहद भाई नहीं रहते, और अब नाजिया भाभी नहीं है? कब? किस वक्त? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ज़ारा, तुमने कब फोन किया था? आपको बिल्कुल याद नहीं है? आपने बहुत बड़ी नेकी कर दी थी मेरे साथ। ना बोलने की हिम्मत पैदा हो गई थी मेरे अंदर। क्या मतलब? ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ? अनजाने में ही सही, आपने बहुत बड़ी भलाई कर दी मेरे साथ। जहन्नुम से रिहाई मिल गई मुझे। जहन्नुम से रिहाई? तुम ससुराल छोड़ के आ गई? असफर और अदीला आंटी कहाँ हैं?
नहीं, दिला आंटी प्लीज, मेरा बच्चा, प्लीज दिला आंटी, मुझे एक बार मिलने दे। खुदा ने मुझे बेटी नहीं दी, तुम अपनी ज़ारा मुझे दे दो। तुम जानती हो मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। मैंने अभी आज ये बात नहीं सोची है। मैं पहले दिन से तुम्हारी ज़ारा की तलबगार हूं। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ज़ारा मेरे घर में आएगी तो मेरे घर में खुदा की रहमत आ जाएगी। एक गैर शख्स पे भरोसा करके उसे अपनी बेटी दे रही हो, और मैं जो इतने सालों से तुम्हारी बहनों की तरह की दोस्त हूँ, मुझ पे भरोसा नहीं करोगी क्या तुम? कांटों पे उतारी जिंदगी उजड़ गया है मेरा ये घर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर हो तुझे क्या खबर। उजड़ गया है मेरा ये घर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर हो तुझे क्या खबर। सारा, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मैं अपना दिल हार गया था। अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मेरे जेठ के बेटे के साथ ताल्लुकात बताए थे इसने। आपके घर में भी तो उसी की बहन है। अम्मी को तो मैं जैसे तैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ज़ारा का वजूद मैं इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे साथ। इसका बेटा